दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, मंडे से बाजार खुलेगा और मंडे से दोस्तों आईपीओ का बाजार भी खुल रहा है। जी हां दोस्तों, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो इसी बीच में बहुत सारी कंपनियां चाहती है कि उनकी जो आईपीओ की जो लिस्टिंग हो प्रीमियम अमाउंट में हो। तो जी हाँ दोस्तों, इसी बीच में सोमा कॉमस्टर आईपीओ की डिटेल्स मैं डिस्कस करूंगा। अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या है उनके फिनेंशियल्स, कंपनी करती क्या है, क्या है रिटेल पोर्शन, और आपको कौन कौन से एडवांटेज मिल रहे हैं, और इसके पहले एंकर इन्वेस्टर लोग ने क्या किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लें, सारी चीज़ हो जाएगी क्रिस्टल एंड क्लियर। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आईपीओ अप्लाई करने से पहले हमें जानना इंपॉर्टेंट है कि आईपीओ जो आ रहा है जिस कंपनी का, उनके बिजनेस क्या है। बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी आईपीओ में है तो आप अप्लाई कर दें। हो सकता है कि लिस्टिंग गेन मिल जाए, लेकिन उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए जाना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे निवेशक हैं जो चाहते हैं कि सीधा आईपीओ में अप्लाई किया जाए, उसको लॉन्ग टर्म रखा जाए। ये दोस्तों, ऐसे बहुत सारे आईपीओ हैं जो लॉन्ग टर्म रखने पे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड करते हैं। इसी बीच में कंपनी के जो बिजनेस मॉडल हैं वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो सोना कॉमस्टर के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया लीडिंग ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चर में देखने को मिलती है। इस ऑटो कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे जीडीपी खड़ी होगी तो ऑटो के सेल्स बढ़ेंगे, उसके साथ साथ ऑटो कंपोनेंट जो मैन्युफैक्चरर है उनके भी सेल्स बढ़ेंगे। तो आने वाले कल में जो ईवी में भी काम करते हैं, अगर इसमें ये सक्षम होते हैं तो इनका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट दिखाई पड़ता है। तो सोना कॉमस्टर के बारे में डिस्कस करें तो इंडियन ओरिजिन वाली कंपनी है। आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबली भी काम करती है, इनके बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इंडिया में भी हैं, चाइना में भी है, मैक्सिको में भी है दोस्तों, और यूएसए में भी हमें देखने को मिलती है। तो मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में भी देखने को मिलता है और इंडिया के बाहर भी देखने को मिल जाता है। तो और विस्तार में जाने तो कंपनी का गठन कब हुआ था गाइस, तो आप देख सकते हैं कि इनकॉर्पोरेटेड इन 1995, 1995 में कंपनी का गठन हुआ। तो मतलब एक पुरानी कंपनी है सोना, जो बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन में काम करती है। और इसमें क्या होता है कि वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी है, उनमें भी इनका मैं बोलूँगा कि अच्छा खासा रुतबा देखने को मिलता है। तो कंपनी की बात की जाए तो पुरानी भी है, और जो बिजनेस है काफ़ी हद तक मैं बोलूँगा कि स्टेबल है। उसके पीछे कारण क्या है, मैं स्टेबल क्यों बोल रहा हूँ, फिनेंशियल्स कैसे हैं, वो भी आऊँगा। ऐसा आप देखें, अगर मैं इसको आगे थोड़ा पढ़ूँ तो जानना इंपॉर्टेंट है कंपनी के बारे में कि कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई है वो क्या इसका मिशन है। तो जी हाँ, हाई क्वालिटी क्रिटिकल ऑटोमेटिव जो कंपोनेंट्स हैं उसको डिलीवर करना, असेंबल करना। गियर्स में भी काम करती है, कन्वेंशनल एंड माइक्रो हाइब्रिड स्टार्टर मोटर्स में भी काम करती है। तो कंपनी की बात की जाए तो ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये रहे दोस्तों कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी ऑटोमोटिव पार्ट में काम करती है और ये कंपनी हाई क्वालिटी देखने को मिलती है। लेकिन इसी बीच में एंकर पार्टिसिपेंट का क्या रुतबा है, क्या आईपीओ का साइज है, जीएमपी क्या चल रहा है, उसको भी डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहेड फ्रॉम द मार्केट, अगर आप देखें मार्केट के पहले को पता है कि एंकर पार्टिसिपेंट होते हैं, एंकर इन्वेस्टर से बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको अनुमति होती है कि आईपीओ के जो लिस्टिंग डेट हमें देखने को मिलते हैं उसके पहले ये अपना पार्टिसिपेंट दिखा सकती है। तो जी हाँ दोस्तों, 42 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इसी की वजह से तकरीबन 2500 करोड़ के आसपास, 2498 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने है, इतना कंपनी ने फंड जुटा लिया है बाय द एंकर इन्वेस्टर्स। तो यस दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर्स अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो 42 बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होता है कि आने वाले जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको भी कॉन्फिडेंट फील होता है, उनको भी कॉन्फिडेंट फील होता है, और इसी की वजह से आईपीओ और भी हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बस ये तो थे कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है, कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसे हैं, कंपनी के अंदर एंकर इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेंट है या फिर नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी की फिनेंशियल्स की, बिकॉज फिनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव की कि कंपनी को आईपीओ के माध्यम से फंड रेस करने की, ओएफएस लाने की जरूरत क्या पड़ गई। अगर आप देखें तो कंपनी के एसेट्स देखने को मिल सकते हैं 19, 20 और 21 में। अगर आप देखें तो कंपनी के जो एसेट्स हैं सब रुपीज़ इन मिलियंस हैं। 16,325 से कितना हो चुका है, 21,748। मतलब कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन रेवेन्यू बढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप देखें तो रेवेन्यू में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। 7,025 रुपीज़ इन मिलियन से कितना हो चुका है दोस्तों। अभी के बारे में डिस्कस करें तो 15,686, मतलब कंपनी ने 3 साल में अपने रेवेन्यू को डबल से ज़्यादा किए हैं। जो 2020 में कितने थे गाइस, 10,437। इस कंपनी के अगर रेवेन्यू के फ्रंट में अगर आप देखें तो कंपनी में ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। अगर आप ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं, कंपनी को जानते हैं, तो उसमें ग्रोथ अगर आप देखें तो होती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पाते हैं, इसलिए ऑटो सेक्टर तो मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं।
थोड़ा सा प्रॉब्लम में होता है। लेकिन इसी बीच में अगर आप देखें रेवेन्यू फ्रंट में हमें अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट देखें तो कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं, 1731 रुपीज़ इन मिलियन से 3600 हुआ था, उसका डिक्लाइन हुआ। तो जी हाँ, ऑफकोर्स कंपनी के ऊपर डेट होते हैं, बोरोइंग होते हैं, वो एडजस्ट करने के बाद ही कंपनी के प्रॉफिट कन्वर्ट होते हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी एक लॉस मेकिंग नहीं है, कंपनी के प्रॉफिट ठीक ठाक हैं। ऑल्दो हमें ईयर ऑन ईयर 2020 से डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट में काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कंपनी बाउंस बैक जरूर कर सकती है और कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी आने वाले कल में जरूर देखने को बन सकते हैं। बस कोई भी आईपीओ आता है उसके पीछे होती है ऑब्जेक्टिव कि वो आईपीओ क्यों लेके आ रहे हैं। इसके बाद मैं जाऊँगा डिटेल्स पे, कितना लॉट साइज है, कितना रिटेल पोर्शन है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखें तो कंपनी ने बताया है कि इनके जो ऑब्जेक्टिव हैं ये क्यों आईपीओ को लेके आ रहे हैं। तो रिपेमेंट और प्री रिपेमेंट ऑफ कंपनीज बोरोइंग फुल्ली और पार्शियली। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने जैसे बताया कि बोरोइंग होता है, डेट होता है, तो इसको फुली या फिर पार्शियली ये लोग चुकाएंगे, रीपे करेंगे, फिर प्रीपे करेंगे। उसके साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं कि बहुत लोग क्या होता है पहले से निवेश किए होते हैं और उनको निकलना होता है। तो 300 करोड़ और 5200 करोड़ के आसपास हमें इनके एक शेयर सेल देखने को मिलते हैं और ओएफएस देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में अगर आप देखें तो आईपीओ का साइज़ काफ़ी बड़ा है, 5500 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से यही रीज़न है जो कंपनी ने बताया है कि उनको आईपीओ के लाने की आवश्यकता पड़ी थी। बस ये रहे डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप कि आपको मैंने समझाया कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अब दोस्तों हमें डेट देखना है, बिकॉज डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें एक्शन लेना है। अगर आप देखें 14 जून से हमें स्टार्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, मतलब मंडे से ही इनके आईपीओ का जो बाजार है वो देखने को मिलेगा और मार्केट दोस्तों इसको लेके ज़रूर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, 16 जून को खत्म हो जा रहा है। अगर आप देखें आईपीओ की साइज तो जी हाँ दोस्तों 5550 रुपीज़ इन करोड़, मतलब 5500 करोड़ से ऊपर का आईपीओ है। मतलब उसे एक बड़ी कंपनी मतलब आईपीओ लॉन्च कर रही है, बहुत बड़ा अमाउंट है। फ्रेश इशू अगर आप देखें जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अप्रॉक्स 300 करोड़ के आसपास है और 5250 ओएफएस है। हो सकता है कि बहुत ऐसे इनके निवेशक हैं जो पहले निवेश किए होंगे वो निकलना चाहते हैं, तो 10 का पर इक्विटी फेस वैल्यू देखने को मिलता है। और अगर आप देखें प्राइस बैंड तो गाइस 285 से 291 के आसपास हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप मैक्सिमम लगाइएगा, बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत दिनों के बाद आईपीओ बाजार में हिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। तो अगर आप देखें तो बीएसई में भी और एनएसई दोनों जगह लिस्टिंग होगी। अगर आप देखें रिटेल पोर्शन तो 10% का महज हमें रिटेल पोर्शन देखने को मिल जाता है। इस एक लॉट की बात की जाए तो एक लॉट में 51 शेयर्स हमें देखने की उम्मीद है और वही देखने को मिलेगा, जिसका कुल भाव कितना होता है 14,831। आप मैक्सिमम दोस्तों 663 ये शेयर्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसका पूरा कुल लागत कितना होता है 1,92,000। मतलब अगर आपको निवेश करना है एज अ रिटेल पोर्शन तो आप ये मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम की बात की जाए तो एक लॉट में इतना अप्लाई किया सकते हैं। तो अब दोस्तों मैंने आपको डेट्स बताएं, यही बताया कि कंपनी ने एंकर पार्टिसिपेंट का क्या रोल दिखाया है, कितना निवेश है, यही बताया कि कंपनी ने कितना ओएफएस लाया है, कितना फ्रेश इशू जनरेट की है, यही बताया कंपनी के पर्पस क्या है, यही बताया गया कि कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है। अब यही बता देता हूँ कि अभी की बात की जाए तो जीएमपी क्या चल रही है। इससे पहले दोस्तों ये बताना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जिनको आईपीओ नहीं मिलता है तो उनके जो रिफंड प्रोसेस हैं वो 22 जून तक हमें देखने को मिलेंगे और जो आपका पैसा है वो डीमेट में 23 जून तक हिट हो जाएगा। और लिस्टिंग की बात की जाए तो 24 तारीख को दोस्तों हमें लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। इस 12 जून है आज, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। 11 जून तक अगर आप देखें तो जीएमपी का भाव देखें तो 20 रुपये के आसपास है दोस्तों। इसके पहले 8 जून तक जीएमपी नील के आसपास था, 9 और 10 जून को 50 के आसपास था, 11 जून को 20 हो गया। तो ये दोस्तों प्लस माइनस होते रहता है और आईपीओ के लिस्टिंग के दौरान ये प्लस माइनस होगा। तो मेरे हिसाब से डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए आप जा सकते हैं, बिकॉज कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक हैं, कंपनी का साइज़ भी काफ़ी हद तक बड़ा है। तो इधर पे जी हाँ दोस्तों एक पार्टिसिपेशन हो सकता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो एक लॉट से आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, बहुत दिनों के बाद आईपीओ बाजार में हिट हुआ है। तो इधर पे बहुत लोग निवेश करने का मौका ढूंढेंगे और जी हाँ दोस्तों अगर आप चाहें तो इधर पे कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्दो रिटेल पार्टिसिपेंट काफ़ी कम है, 10% के आसपास मैंने आपको बताया जो उनका पोर्शन है। तो इधर पे अगर आप देखें तो इनके जो प्री शेयर होल्डिंग इशू देखने को मिलता है 100% के आसपास हैं और आईपीओ के बाद दोस्तों ये 67% के आसपास हमें देखने को मिल जाएंगे। मतलब इनके जो शेयर होल्डिंग मैनेजमेंट है प्रोमोटर होल्डिंग का, तो इसमें हमें 67% के आसपास की मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, जो पहले कितने थे 100% के आसपास। तो मेरे हिसाब से एक लॉट बनता है, आप चाहें जा सकते हैं। कंपनी ओवरऑल ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको जाना है या फिर नहीं जाना है, फिर अगर आपको नहीं जाना है तो कौन सा आईपीओ के लिए आप वेट कर रहे हैं। सो फॉर टाइमिंग ये छोटी सी अपडेट थी, बहुत लोग बोल रहे थे तो मैंने स्पेसिफिक इस वीडियो बना दिया। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई शो का रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।